अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब मैं आपको कुछ अपनी यादें सुनाना चाह रही हूँ। हुआ यूँ कि कुछ दिन हुए, मुझे एक किसी ने भेजी कि वो केटरिंग करती हैं, तो मैंने उसमें देखा ताहरी देखी तो मुझे तो बड़ी पुरानी यादें आ गई और मैंने बड़ी खुशी से उनको फटाफट कहा कि जी आप मुझे ताहरी बना के भेजें। लो जी, उन्होंने ताहरी बना के भेजी। अब जब वो खाई हमने, मैंने अपनी फटाफट अपनी बहन को भी बुला लिया कि आ जाओ, ताहरी मंगा ली है मैंने, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ खाना खाएंगे हम। ये बड़ा ज़बरदस्त जनाब, उस मेरी बहन आ गई, रायता भी बनाया, ये सारा कुछ। अब जनाब हमने ताहरी खाने जब खोली और देखी और खाई, बड़े अच्छे चावल बने हुए थे, मतलब डेफिनेटली बहुत अच्छे चावल बने हुए थे, मगर वो नहीं थे जो हमारी दादी बनाती थी। अब इस ताहरी में क्या खासियत थी कि ये जी हमारी दादी बनाती थी, और वो आज 40 साल बाद भी मैं अपनी दादी की ताहरी याद कर रही हूँ। जब मैं दादी बनी तो मेरे पोते ने कहा कि मेरे पोते ने वो खाता था, जब छोटा बच्चा बिल्कुल इंतहाई फसी ईटर, एक्सट्रीमली फसी ईटर, कुछ नहीं उसने खाना। लो जी, उसने फाइनली पराठा खाना शुरू किया, वो मैं उसको फ्राई करके उसको पराठा खिलाती थी। अब आप यकीन करें कि वो मेरा पराठा उसने मेरा ही खाना है, उसने और किसी के हाथ से पराठा नहीं खाना, बस जी मैंने ही बनाना है और मैंने ही खाना है, माँ बनाए बाप बनाए उसने नहीं खाना। फिर उसके बाद पास्ता उसने खाना शुरू किया। वही बात है कि पास्ता जो दादी बनाएगी वही मतलब मेरे ही हाथ का। आखिर एक दिन बल्कि इतनी मुझे हंसी आई कि उसने अपने माँ बाप को फ़ोन किया कि जी माँ बाप को कहा कि दादी को फ़ोन करके पूछो कि पास्ता कैसे बनाते हैं, और मैंने उनको बताया कि जी पास्ते को आपने बॉईल करना है और आपने उसको उसमें मक्खन डालना है। लेकिन वही बात है कि दादी का प्यार। पोती मेरी, उसने अंडा टोस्ट खाना शुरू किया। उसने कहा बस दादी के हाथ से अंडा, जो दादी को अंडा बनाना आता है किसी को बनाने नहीं आता। अंडा टोस्ट मैंने ही खिलाना उसको, बल्कि एक दफ़ा मैंने घर दिखाने जाना था तो मैंने अपने बेटे को कहा कि इसको मैंने अंडा टोस्ट बना दिया, इसका रख दिया टेबल पे, तो इसको ये अंडा टोस्ट खिला दो। तो वो जब मेरा बेटा खिलाने लगा तो मेरी पोती आगे से उसको कहती है, यू डोंट नो हाउ टू फीड मी, मतलब तुम्हें मुझे अंडा टोस्ट बनाना क्या, तुम्हें खिलाना भी नहीं तुम्हें आता। फिर अब मैं पैनकेक्स बनाती हूँ तो उसको है कि सिर्फ मेरी दादी के हाथ का पैनकेक हमने खाना है, क्योंकि जब बल्कि अपने बाप को कहती है, माँ को कहती है कि तुमने हाथ तो नहीं लगाया इस पैनकेक को, सिर्फ दादी का बनाया हुआ हमने खाना है। कहने की बात यह है कि जो प्यार, मतलब वो मुझे इस प्यार इससे याद आता है, अपनी दादी याद आती हैं कि हमने उनकी ताहरी की। हम तीनों बहनों को एक ख्वाहिश है कि हमें वो ताहरी दोबारा से मिले। हमने अपनी चच्ची को रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ अगर आपको याद है कि उनकी रेसिपी, तो आप हमें ज़रूर वो रेसिपी भेजें, और हम ताकि वो ताहरी बना के हम शायद ट्राई करेंगे। मुझे यकीन है कि वो ताहरी ऐसी नहीं बन सकती, क्योंकि उस ताहरी में हम जो भी बना लेंगे बड़ी शानदार होगी, मगर वो प्यार नहीं होगा जो हमारी दादी ने हमें दिया हुआ है। वो हमारी, अब आप ये देखें कि 40 साल से ज़्यादा मेरी दादी को फौत हुए हो गए हैं। मेरा ख्याल है 40 साल, मैं कहा अबाउट 42-43 ईयर्स। मुझे आज भी, हमें उनकी ताहरी भी याद है, हम उनका प्यार भी याद है, हमें उनसे मतलब शीज़ यू नो, और ये नहीं कि वो बड़ी शानदार ज़िंदगी, मतलब उनकी अगर ज़िंदगी की कभी मैं आपको कहानी सुनाऊँ कि वो जवानी में बेवा हो गई और 20 साल की उम्र में वो बेवा हो गई, और जो उसके बाद उनका दूसरी शादी भी हुई तो वो भी, मतलब ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात से गुजारी, मगर शी वॉज एन एक्सट्रीमली हैप्पी पर्सन। हमेशा हमने उनके चेहरे पे हमेशा प्यार ही देखा, उनके चेहरे पे हमने स्माइल ही देखी, हमेशा उन्होंने हमें प्यार देना, हमेशा उन्होंने हमारे साथ खेलते रहना, और एक्सट्रीम लाड हमारे किए हैं, एक्सट्रीम लाड किए हैं। इतनी स्पेशल हमारी दादी माशाल्लाह। कहने की बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, एक्चुअली जिस बात से मैं ये बात करना चाह रही हूँ, मैंने ये ड्रामा आजकल शुरू हुआ है, हम कहाँ के सच्चे थे, और मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है, मैंने कल ही डाली है मेरे, आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा, नायला के संग पे, हम कहाँ के सच्चे थे। जो एक नोमी राजन मेरी बहन है छोटी, वो कह रही है नमकीन पराठा और मीठी चाय, यस। तो हम कहाँ के सच्चे में आपने देखा ही होगा कि एक यतीम बच्ची की कहानी है। तो हम लोग भी अनफॉर्चुनेटली उन बच्चों में से हैं जिनका बाप बहुत जल्दी फौत हो गया था। मेरी उम्र 12 साल थी जब मेरे अब्बा फौत हो गए थे, मेरी बहनें और भी छोटी थी। तो हालांकि ददियाल भी बहुत चाहने वाला था, ननिहाल भी बहुत चाहने वाला था, बड़े खुशकिस्मत बच्चे थे हम लोग कि अगर हमारे साथ ज़िंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजिडी हो भी गई थी
तो हमारे चाहने वाले बहुत थे जिन्होंने हमें लिटरली समझे घेरा डाल लिया और हमें पूरा सहारा दिया। तो हमें वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई ऐसी बातें नहीं, अपने घर वालों से कोई ऐसी बातें याद नहीं है। लेकिन फिर भी लोग, और मैं कोई बहुत हसास तबीयत की भी इंसान बच्चा नहीं थी, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आई वाज अ वेरी सेंसिटिव चाइल्ड कि जी मुझे कोई बहुत ज़्यादा लोगों की बातें महसूस होती थी। लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूँ कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम क्या कहते हैं। हम किसी वक्त इसी चक्कर में अगले को कह रहे होते हैं, अपनी तरफ से हम दिखा रहे होते हैं कि वी आर कंसर्न्ड, राइट। तो मुझे जहाँ अपनी दादी याद आ रही है वहाँ मुझे एक और रिश्तेदार भी याद आ रहे हैं, तो मुझे हंसी आई और मैंने कहा मैं आप लोगों से यहाँ शेयर करूँ। अब आई एम एडल्ट, आई एम अल्लाह का शुक्र है, आई लिव अ डिसेंट लाइफ, गुड लाइफ। तो मैं इस बात को हंस भी सकती हूँ और इस बात को जिक्र भी कर सकती हूँ कि अम्मी के ही रिलेटिव थे, तो अम्मी की ही खातून थी। तो वो ये मतलब ये अगेन 40 प्लस ईयर्स, आई डोंट नो कितने साल हो गए इस बात को, प्रॉब्ली 45 ईयर्स हो गए। आप लोगों को मेरी उम्रें पता चल रही हैं इस बात से, तो प्रॉब्ली 45 ईयर्स अगो, तो वो मे बी मोर। तो मेरे मामू मेरे मामू के घर आए, तो वहीं हम रहते थे, हम भी वहीं रहते थे, तो वहाँ पे उनको विजिट करनी आई। तो उस ज़माने की खातरें ये होती थी कि वो पता नहीं रिक्शे में आई, कि वो टैक्सी में आई, कि उनके बेटे ने उनको ड्रॉप किया, मुझे ये बात नहीं याद है। लेकिन मेरे मामू जो है माशाल्लाह अल्लाह बख्शे, उनको बहुत प्यारे थे और बहुत एज अ यंग मैन, मैं सोचती हूँ ही वाज अ वेरी यंग मैन एट दैट टाइम, बड़े चाहने वाले थे। तो वो रिस्पेक्टफुल थे, उस ज़माने के मर्द ऐसे ही हुआ करते थे। तो उनका ये खातिर होती थी कि चले मैं आपको छोड़ देता हूँ, उनको घर छोड़ देता हूँ। तो वो भी गाड़ी में बैठ गई हैं, ठीक है। अब मेरे मामू भी बैठे हुए हैं, मैं भी बैठी हुई हूँ। मेरी दोस्त की शादी थी, तो दोस्त की शादी तो नहीं थी, दोस्त की कोई खाला मामू की शादी थी, तो उसकी शादी में मैंने जाना था। तो मैंने अपने मामू को कहा कि मामू आप मुझे ड्रॉप कर दिएगा। अब जाहिर है कि वो इतनी दूर जाएंगे तो मामू ड्रॉप करेंगे, फिर मुझे लेंगे। अब हम गाड़ी में बैठे हैं, अब वो भी बैठ गई हैं, उनको मामू ने छोड़ना है उनके घर, ठीक है। और वो क्या कह रही है, वो मेरे मामू को कह रही हैं, यानी वो मामू की हमदर्दी में मुझे कह रही हैं कि पहले तन छड्डन जाएगा, फिर तन लैन जाएगा। अब बात में कुछ भी नहीं है बात, राइट। लेकिन अगर मेरा बाप कर रहा होता ना तो कोई कुछ ना कहता, कि मेरा बाप अगर छोड़ रहा होता और ले रहा होता तो किसी ने सवाल नहीं करना था, कि ऑब्वियसली बाप नहीं करना था ना। लेकिन क्योंकि मेरे मामू कर रहे थे, तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं उस बात को किस तरह से देख रही हूँ। मैं उस बात को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ कि शी इज सेइंग दिस बिकॉज ही इज डूइंग मी अ फेवर। हालांकि मेरे मामू में की जहन में ये बात नहीं थी और ना ही मेरे जहन में ये बात थी, बट शी सेड इट, एंड व्हेन शी सेड इट, और आज मुझे इतने बाद सालों बाद वो बात जब मैं व्हेन आई लुक बैक एंड आई से कि वो मामू की बेसिकली अपनी तरफ से वो मामू के उस फीलिंग में कि जी मैं हमदर्दी वो मामू से दिखा रही थी, राइट। लेकिन वो मेरे साथ एक यतीम बच्चे से किस तरह से बात कर रही थी। हम क्या कहते हैं, इट इज सो इम्पॉर्टेंट। होता ही है कि हमारी सोसाइटी में भी हम अपनी तरफ से बड़े कंसर्न शो कर रहे होते हैं। एक और मैं आपको बात सुनाती हूँ। एक हमारी रिश्तेदार है, वो फौत हुई, बहुत ब्यूटीफुल पर्सन, लवली पर्सन, वेरी वेल लव्ड। तो उनकी कुछ ज़माने बाद उनकी मैं कहता 3-4 महीने के बाद कोई दावत थी, तो उनकी बेटी उसमें आई, जवान बेटी, अडल्ट, वो आई उसमें। अब वो आके बैठी है, तो वो आके जब बैठी है तो भाई एक दावत में आई है वो, लेट्स बी नाइस टू हर, यू नो, लेट्स उसको वो भूलने के लिए आई है ना, थोड़ी देर के लिए अपने ख्याल हटाने के लिए आई है। अब 2 औरतें बैठी हैं, 2 औरतों को, वो भी बड़ी सहेलियां थी, उसकी माँ की बड़ी सहेलियां थी, हम सब बड़े पुराने जानने वाले। तो वो अब कही जा रही हैं, हाय तेरी माँ ते मैंने बड़ी याद आती है। अभी दावत का मौका है, आप उसको बैठे रहने दो थोड़ी देर के लिए, क्यों आप ये कहानी डालने लगे हो। नहीं जी, वो हटी नहीं, वो दोनों औरतों ने हाय तुम्हारी माँ यूं, तुम्हारी माँ वो, हमें फलाने मौके पे याद है, हमें फलाने मौके पे याद है। आखिर वो लड़की रोने लग पड़ी। मुझे तो बड़ा गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा जी आपको तसल्ली नहीं हुई जब तक वो रो नहीं पड़ी कि हाँ नहीं हमें वो बड़ी याद आती। मैं कहा आपको याद आती है, उसकी वो माँ है, वो अगर 2 मिनट के लिए आके बैठी है एक दावत में और वो भूलना चाह रही है तो छोड़ दो उसको। थोड़ी भूलना भी नहीं चाह रही माँ, तो उसको याद ही रहेगी थोड़ी देर के लिए। शी वांट्स टू एंजॉय हरसेल्फ फॉर अ फ्यू मिनट्स, भाई लीव हर अलोन। आपका पता है कि आपको बहुत अफसोस है इस बात का। इसी तरह आई एम श्योर आप लोगों को पता है, मेरा छोटा बेटा फौत हो गया था 95 में, बोट से गिरा था। कभी कहानी सुनाऊंगी उसकी पूरी डिटेल में आपको। बोट से गिरा था और वो 15 मिनट के अंदर चला गया था।
बिगेस्ट ट्रेजिडी ऑफ आवर लाइफ्स, और वो सारी ज़िंदगी वो हमारी वो ट्रेजिडी ने हमारे इट हैज़ डिफाइंड अस हु वी आर। हमने ज़िंदगी उसके बाद कैसे गुजारी, क्या किया, वो एक अलग कहानी है। बहरहाल मुझे अभी तक बात ये याद है, मुझे ये नहीं याद कि वो कौन थी, लेकिन 6 महीने के बाद मैं एक दावत पे, बड़ी मुश्किल से मेरी दोस्तें मुझे दावत पे लेके गई, बड़ी मुश्किल से। तो मैं उस दावत पे खड़ी और वो आके मुझे कह रही, मुझे बड़ा अफसोस है तुम्हारा बेटा फौत हो गया और मैं नहीं आ सकी उस टाइम पे। भाई अगर आप उस टाइम पे नहीं आ सके, और मुझे ये भी नहीं याद कि वो औरत कौन है, लेकिन मुझे उसकी बात याद है और उसकी तकलीफ, मुझे वो जो तकलीफ पहुंची उस बात से, मुझे वो याद है कि मैं एक दावत पे खड़ी हूँ, बड़ी मुश्किलों से मैं आई हूँ, आपको नहीं पता मैं किस स्ट्रगल में आई हूँ, और आप खड़े होके मुझे वापस लेके जा रहे हो। आप उस टाइम पे तो आ नहीं सके, जब इतना बड़ा हादसा मेरी ज़िंदगी का हो गया, तो ऑब्वियसली कि आई वाज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आप खड़े होके मुझे अफसोस क्यों कर रहे हो? कहने की बात यह है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम अपना कंसर्न किसी वक्त शो कर रहे होते हैं, बट वी हैव टू चूज द प्लेसेस वेयर वी आर शोइंग आवर कंसर्न। जैसे अगर बच्चा यतीम है, अब मेरे बेटे को किसी ने कहा तुम्हें अपना भाई याद आता होगा, आई से दैट ऑफ कोर्स उसका भाई याद आता होगा उसको। इसी तरह से अगर कोई हंस रहा है तो हाँ, इसको तो कोई गम नहीं है, ये तो हंस रही है। हम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा कोई सिंगल है तो तुम्हारी शादी क्यों नहीं होती? हाँ तुम्हें कोई रिश्ता नहीं पसंद आता, तुम्हें माँ को कहेंगे तो इसका शादी क्यों नहीं करते? मुझे याद है एक बच्चा बेचारा वो सिंगल था, उसकी नहीं हो सकी शादी, खैर अल्लाह का शुक्र अब उसकी शादी होगी। उसको भाई वो जहाँ वो बैठे, हर कोई उसको बैठ के अपनी तरफ से बड़ी दोस्ती और बड़ी कंसर्न बता रहे हैं और उसको ये कह रहे हैं कि तुम शादी तू हम ब्याह कर ले, अब तुम किसी लड़की को पसंद कर लो भाई, अब तुम शादी कर लो भाई, तुम शादी क्यों नहीं करते? लाइक व्हाई डू वी टॉक लाइक दिस? हम क्यों अगले की जो पर्सनल चीज़ें हैं उनको ढूंढ के हम उनकी पर्सनल चीज़ों में टांगे मारनी, उसमें अपनी तरफ से प्यार दिखा रहे हैं। अगर आपको किसी बच्चे पे प्यार आ रहा है, अगर उसकी सिचुएशन है, कमज़ोर है, डाइवोर्स होगी उसके पेरेंट्स की, उसकी कोई पेरेंट फौत हो गया, अगर उस पर प्यार आ रहा है, अगर आपको कोई ढंग की बात नहीं करनी आ रही तो उसके सर पे हाथ फेर दो, उस बच्चे को याद रहेगा सारी ज़िंदगी। लेकिन जब आप उस ऐसी बेवकूफ़ियाँ मारोगे तो 40 साल के बाद हो सकता है कोई आप, अब मुझे वो औरत जो रिश्तेदार थी जो गाड़ी में बैठी थी उसकी शक्ल नहीं मुझे याद है, लेकिन मुझे उसकी वो बात याद है कि उसने ये बात कहने मतलब या क्यों ना, अब आज मैं दादी को, अपनी दादी की प्यार को याद कर रही हूँ और उनकी तहरी की रेसिपी ढूंढ रही हूँ कि उनकी तहरी की रेसिपी कैसी थी, एंड आई एम श्योर आई विल नॉट फाइंड दैट रेसिपी। वही रेसिपी, वही टेस्ट कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेरी दादी का प्यार उसमें शामिल था, उनका बेलौस प्यार। उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी की हमें कहानी नहीं सुनाई थी, उन्होंने कभी नहीं रोना धोना डाला था, उन्होंने सिर्फ हमें प्यार दिया था। हम एज वहाँ पे वैसे भी प्यार करती थी, और उसके बाद वो जब हो गया, हादसा हो गया, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ज़ाहिर अपना कंसर्न, अपना प्यार शो किया हमारे लिए, तो वो हमें आज भी याद है। और उसी के बरक्स मुझे ये रिश्तेदार भी, ऐसे रिश्तेदार भी याद हैं कि जिन्होंने उल्टे पुल्टे कमेंट्स दिए। एक और रिश्तेदार मुझे याद आ गई, पता नहीं मुझे तो वो बात भी नहीं प्रॉपरली याद, पर मुझे वो याद है कि बड़ी कड़वी औरत थी। तो हम क्यों ना जो मेरी बात मैं करना चाह रही हूँ, आई होप आप लोगों को समझ आ रही है कि जब हम किसी से बात करते हैं, कोई बेवा हो गई है, हमें उसको कुरेद नहीं की कि तुम क्या फलाना के। एक और बात याद आ गई मुझे, किसी का बच्चा नहीं हो रहा था, वो एक बुजुर्ग के पास सलाम करने गई, वो बुजुर्ग खातून उसको कह रही है तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं होता? तुम्हारे में खराबी है कि तुम्हारे खामन में खराबी? अल्लाह तौबा, क्या रिडिक्युलस बात है। आपने अपनी बुजुर्गी भी बर्बाद की ये बात करके, आपने उस बच्चे की भी तबाही फेरी। मतलब वो जो लड़की बैठी थी आपके सामने, वो क्या सोच के आई वापस, क्या आपकी ओपिनियन लेके आई? व्हाई डू वी टॉक लाइक दिस? यू नो, हम बुजुर्गों को तो अपने कुछ नहीं कर सकते, वो तो जो अच्छे थे, जो बुरे थे, वो जैसे भी थे, लेकिन हम अपने आप को, वी हैव टू वॉच आवरसेल्व्स कि हम अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें, और हम बेमकसद सवाल लोगों से करने बंद कर दें। जब हम किसी को कहते हैं ना, हाय तेरी शादी क्यों नहीं होती, या तो ये है कि आप रिश्ता उसके लिए लेके आए तो पता चले कि भाई आप वाकई उसकी केयर करते हैं। सिर्फ आप 2 मिनट के लिए खड़े हुए हैं और आपने उससे ये सवाल कर लिया, बिकॉज यू हैव नथिंग एल्स टू से, राइट? आप और ख़ास तौर पे जो लोग अपनी, थैंक यू शाइस्ता, जो लोग कमज़ोर हैं, जो यतीम बच्चे हैं, कमज़ोर तबका है हमारे, जो बेवा है, कमज़ोर तबका है हमारा,
सोसाइटी का, हमारा नहीं, सोसाइटी का। वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाट वी हैव टू बी, बिकॉज दे आर सेंसिटिव। आपको नहीं पता वो किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, वो किस परेशानी से गुजर रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या सह रहे हैं, क्या व्हाट दे आर स्ट्रगलिंग विद। और आप एक कमेंट ऐसा दे देते हैं, शायद अगला 3 महीने के लिए पीछे हो जाए, 3 हफ्ते के लिए अपनी इमोशनली पीछे हो जाए। या तो आप वाकई उनको कोई अच्छी एडवाइस दे रहे हो ना, या तो यू आर हेल्पिंग देम, या तो आप यतीम बच्चे के लिए कुछ कर रहे हो, उसको प्यार एक्स्ट्रा दें, उसके लिए तोहफे ला रहे हैं, उसको उसको यू बीइंग अ सपोर्ट फॉर दैट चाइल्ड, फिर तो एक बात भी है। या तो आप जो सिंगल औरत है, लड़की है या लड़का है, उसके लिए आप रिश्ता ला रहे हैं, ढूंढ के ला रहे हैं, आप यू मेकिंग एन एफर्ट, बात बनती है। लेकिन बिला वजह अगले से सवाल करने, उसके पर्सनल सवाल करने, उसकी पर्सनल लाइफ में, जो कहते हैं ना, मैं उस दिन पढ़ रही थी कि इस्लाम में बहुत मना है टो लगानी, किसी की टो लगानी कि तुम अब क्या कर रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और तुम अब क्या कर रहे हो। हमारी अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी का ये बहुत बड़ा हिस्सा बन गया हुआ है कि हम अगले की ना बिला वजह सवाल करते हैं, बिला वजह अगले से पूछते हैं कि अब तुम क्या कर रही हो, अब तुम कैसे। अरे रिमेंबर कहीं पे हम बैठे थे तो जो तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम फाइनेंशियली क्या कर रहे हो, भैया आपने उसके लिए कोई नौकरी ढूंढी है, अगर या फिर आप उसको फाइनेंशियली कोई आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे, अगर आपने उसकी नौकरी भी नहीं ढूंढी, तो आप ऐसे सवाल क्यों, इतने पर्सनल सवाल क्यों कर रहे हैं। एंड यू आर नोबडी, या तो आप उसके बहन भाई हो, आप उसके कुछ करने वाले हो, नहीं कुछ भी नहीं, तो फिर वाई डू वी कॉन्स्टेंटली मेक कॉमेंट्स दैट कैन हर्ट समबडी। अपने आप को अपनी दफा फटे। अगर आपको कोई कह दे कि आपने सवाल क्यों किया, मैं सोचती हूँ कि मैं उस खातून को अगर कह देती, बुजुर्ग को, वो हम उस जमाने के बच्चे थे, अच्छे बच्चे थे, तमीज़दार बच्चे थे, कि मैं उनको कहती कि भाई आप भी तो गाड़ी में बैठी हैं, आपको भी तो मेरे मामू छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैं छोटा बच्चा थी, मैंने नहीं कहा। लेकिन आज का अगर कोई बच्चा हो तो वो मुड़ के कह दे कि भाई यू आर सिटिंग इन द कार टू, आई मीन ही इज गोना ड्रॉप यू ऑल्सो, तो व्हाई आर यू आस्किंग मी, ऑफ कोर्स ही इज गोना ड्रॉप मी, हु एल्स इज गोना ड्रॉप मी। लेकिन कहने, लेट्स बी केयरफुल, लेट्स बी वॉचफुल ऑफ व्हाट वी से और व्हाट वी डू। और ये याद रखें कि आपको आज से 40 साल बाद अगर कोई याद करेगा तो कैसे याद करेगा। क्या अगले को मेरी शक्ल याद रह जाएगी, या कोई अगले को खुदा ना खास्ता मेरी कोई बेहुदा बात याद रह जाएगी। कि हम, एंड दैट इज़ व्हाट मैंने तो याद करने की कोशिश करती हूँ, किसी को कोई ऐसी कहते वक्त इंसान बेसोचे समझे, बगैर कुछ सोचे समझे कोई ना कोई बात कह देता है, और लेकिन इट कैन हर्ट समबडी, एंड वो आपको उसी बात पे हो सकता है आपकी पकड़ हो जाए उस बात से। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट वी से, बी वेरी केयरफुल व्हाट वी डू। अगर हमको अच्छा नहीं कर सकते तो लेट्स ट्राई नॉट टू, बुरा भी ना करें, किसी को तकलीफ ना दें, हमारी बात से किसी को तकलीफ ना बने। जो कमज़ोर बच्चे आपकी सोसाइटी के, जो कमज़ोर लोग आपकी सोसाइटी के होते हैं, वो नोमी राजन इज सेइंग आपकी वो इजी टारगेट होते हैं। दे बिकम, जैसे हम कहांगे सच्चे में कोई बच्ची इजी टारगेट है सबके लिए, बिकॉज उसकी सपोर्ट नहीं है, तो यू कैन इजीली से समथिंग। अगर मेरा बाप ड्राइव कर रहा होता, वो औरत की कभी हिम्मत ना पड़ती ऐसी बात करने की, और अगर वो कहती तो मेरा बाप कहता तो होर कि ना छड़ना सी, राइट। लेकिन खैर मेरे मामू थे नहीं गाड़ी में, वरना मेरे मामू वुड हैव टुक अ स्टैंड फॉर मी, तो उन्होंने, वो नहीं बैठे हुए थे कार में, मैंने ही सुनी वो बात। लेकिन वो आज मुझे अपनी दादी के साथ, मतलब वो तो उस औरत की शक्ल नहीं याद, मगर ये बात याद है। तो बस इस छोटी सी बात के साथ लेट्स सी आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं। मुजम्मिल समरा, अपनी नहीं क्या बताते, सिर्फ आपकी, यस टोटली आपके हालात, आपके, ओह माय गुडनेस, पूरा ध्यान है कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। अच्छा जी, ये कौन है? उससे पूछा जाए, शाइस्ता खान लिख रही है, उससे पूछा गया कब गुड न्यूज आएगी। यस, शादी नहीं हुई, गुड न्यूज भाई। वैसे मेरे बेटे की शादी हुई, अल्लाह माफी, हमारी भी वो हरकतें, खैर हमने शुक्र अपनी बहू को कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें बच्चे के ख्वाब आने शुरू हो गए। मेरी अम्मी को भी ख्वाब, मुझे भी ख्वाब। मैं कहा अम्मी प्लीज उसको कुछ नहीं कहना, लेकिन वो माशाल्लाह वाकई वो पहले साल में हमारा पोता आ गया। और भाई हम क्या आशिक है अपने पोते के, कभी आपको मिलाऊंगी अपने पोते से, जान है हमारी। लेकिन हाँ, हमारे लोगों में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी वक्त उसको शुक्र है, हम, मेरा ख्याल थोड़े से हमारे हालात बेहतर हो गए कि थोड़े से हमने ये, मेरा ख्याल, आई होप कि हम थोड़े से अब लोगों से पूछना हमने बंद कर दिया शायद, कि आप के बच्चा क्यों नहीं हो रहा और अब कब होने लगा है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? आई डोंट नो शागुल, मुझे नहीं पता ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए।
अच्छा जी, ये क्या कह रही है सिस्टर, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो लोग क्यों कहते हैं कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब ये कपड़े ना पहनो। मेरी सास बेवा हो गई तो अपनी उम्र से माशाल्लाह हुई थी। मेरे ससुर नहीं, थोड़ी जल्दी चले गए थे मेरे ससुर। एनीवे तो वो ग्रे से कपड़े पहनने उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ है कि जी फटाफट, पता नहीं क्यों। मुझे याद है मेरा देवर उनके लिए रंगीन कपड़े लेके गया कि मुझे नहीं पसंद कि अम्मी आप ऐसे कपड़े पहने। ये बात मुझे उसकी इतनी अच्छी लगी, इतनी प्यारी लगी कि उसने कहा आप कपड़े ऐसे क्यों पहन रही हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं ऐसे कपड़े पहनने की। लेकिन हमारी सोसाइटी में फटाफट हो जाता है कि अब इसको जीना क्यों छोड़ दे इंसान, ज़िंदगी तो अल्लाह का तोहफा है, जीना क्यों छोड़ दे। अच्छा जी, और देखते हैं और क्या कमेंट्स हैं। थैंक यू तासीर, आपने कहा वेरी गुड टॉपिक। नैयर मकसूद, थैंक यू। एनीवे, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस। इट जस्ट यू नो, मेरी अगर किसी के पास ताहरी की अच्छी रेसिपी है प्लीज़ डू सेंड इट। और जब मुझे फाइनली अपनी दादी की रेसिपी मिलेगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर, मैं आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑफ इट, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी, आई नो इट्स गोइंग टू बी वेरी स्पेशल। हाँ, मुझे अपने पोते की एक और प्यारी बात याद आ गई। स्ट्रॉबेरीज मैं उसको काट के खिलाती थी, मतलब काट के देती हूँ। तो मेरे बेटे ने एक दिन मुझे घर दिखाना था, मैं कहा अपने बेटे को कहा कि ज़रा जल्दी से इसको स्ट्रॉबेरीज काट दो, मुझे निकलना है। लो जी, मैं वापस तो मेरा पोता ना मुंह लटका के बैठा, दादी। मैं कहा व्हाट हैपेंड, कहता डैडी कट द स्ट्रॉबेरीज रॉन्ग। दिस इज सो फनी, क्योंकि मेरे बेटे ने छोटी छोटी काट दी थी, मैं उसको आधा आधा करती थी। सो मेमोरीज हैं। आई होप कि मेरे पोता पोती भी जब बड़े होंगे तो मुझे याद करेंगे, 40 साल बाद याद करेंगे तो कोई अच्छी बातें मेरे बारे में याद करेंगे और मुझे अच्छी मतलब दुआ देंगे। अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है कि मैं उनको इतना प्यार दूं। मेरे अब आगे तो इतना बड़ा एग्जाम्पल है मेरा, इतना बड़ा मेरी दादी का इतना बड़ा एग्जाम्पल है मेरे सामने कि जिन्होंने हमें बेलॉस प्यार दिया। जवानी में वो 19 साल की उम्र थी उनकी जब वो बेवा हुई हैं। उनके मेरे अब्बा भी उनकी, शी वाज स्टिल प्रेग्नेंट विद माय फादर। उनके बाप ने उनकी एक अपने दोस्त से, बल्कि जो ज़ाहिर बाप था तो बाप का दोस्त उसी उम्र का होगा, मैरिड जवान, उनका बच्चे थे, बेटा था मेरे ख्याल, एक पता नहीं बेटा था कि नहीं था, खैर एनीवे उससे उनकी शादी कर दी कि उसको बल्कि कहा कि तुम इससे शादी कर लो क्योंकि मेरी ये बेटी जो है, मतलब मुझे फ़िक्र हो रही है कि मैं मरने लगा हूँ और इसका क्या बनेगा। तो उन्होंने उससे शादी कर ली और वो हाई कोर्ट के जज थे, जो दूसरे उनके मियाँ थे। तो वो ज़िंदगी तो उन्होंने अच्छी गुजार ली, लेकिन फिर वो भी उधर से भी बेवा हो गई। और फिर असल जो ट्रेजेडी उसके बाद, बड़ी ट्रेजेडी दूसरी ये हुई कि मेरे फादर जब जवानी में फौत हो गए। तो एक जवान बेटा आपका चला जाए, लेकिन हमें अपनी दादी का कभी रोना याद नहीं है। आई एम श्योर कि वो रोती होंगी अकेले में, बड़ा दुख करती होंगी। अब मैं सोचती हूँ कि इतने दुख उन्होंने सहे थे, लेकिन उन्होंने हमें हमेशा, और हमें कहानी सुनाती थी। क्या थी कहानी, वो मुझे भूल रही है इस वक्त, पता नहीं कहाँ की शहजादी, कहीं की शहजादी की कहानी सुनाती थी। याद आएगी तो मैं इस वक्त मेरे बात करते हुए भूल गया। तो उसकी कहानी सुनाया करती थी हमेशा। नोमी ताशा, अगर आप लोगों को याद है तो बताओ कहाँ की शहजादी हुआ करती थी जिसकी वो कहानी सुनाया करती थी। हमेशा बड़े प्यार से सुनाती थी, हर रोज़ सुनाती थी, हर रात को सुनाती थी। बहरहाल दादी, आई लव यू। आप आई एम श्योर जन्नत में मज़े कर रही होंगी और अपने बेटे के साथ होंगी। आप सबको बहुत बहुत प्यार। अपना ख्याल कीजिए और सोचिए कि आपको आज से 40 साल अगर कोई याद करेगा या आपका कोई जुमला याद करेगा तो कैसे याद करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।